गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 3.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा हमारा गुणनखंड विधि से समीकरण को हल कीजिए, जिसमें हमने 8 क्वेश्चन कर लिए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। और आज 9वां क्वेश्चन है x + 3 बटे x + 2 = 3x - 7 बटे 2x - 3। सबसे पहले हम इसे द्विघात समीकरण के रूप में बदलेंगे और द्विघात समीकरण के अंदर बदलेंगे तो समीकरण होती क्या है, बाया भाग और कितने भाग होते हैं समीकरण में? 2 भाग होते हैं ना, एक बाया भाग और एक दाया भाग। दाएं भाग में हमेशा 0 होता है, बाएं भाग में जितने भी पद है वो बाकी के आएंगे, x² का, x का जो भी है वो आएगा। सिर्फ दाएं भाग में तो क्या रहता है 0। तो सबसे पहले हम इसे समीकरण बनाएंगे और समीकरण बनाएंगे परमेय संख्या यहाँ पे भी, परमेय संख्या यहाँ पे भी, है ना। यानी 2 परमेय संख्याएं बीच में बराबर का साइन है तो हम इस क्या कर लेंगे, इसे वज्र गुणा, यानी वज्र गुणा करने पर सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, वज्र गुणा। 2x - 3 को तो किससे कर देंगे, x + 3 से, यानी 2x - 3 और गुणा कर देंगे x + 3 से, बराबर का साइन। और 3x - 7 को किससे गुणा कर देंगे, x + 2 से। अब यहां से इसे सोल्व कर लेंगे। देखो यहां से सबसे पहले हम 2x लिखेंगे और आगे वाली जो संख्या पूरी की पूरी लिख देंगे x + 3। अब यहां से -3 ले लिया और आगे वाली पूरी संख्या x + 3 बराबर, यहां से 3x लिखा, आगे वाली पूरी संख्या x + 2, यहां से -7 लिखा और आगे वाली पूरी संख्या x + 2। आया ना समझ में? अब देखो 2x को x से करेंगे तो 2x का स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 और x माइनस 3 को x से करेंगे तो 3x और माइनस और 3 क्या हो जाएगा 9 बराबर 3x को x से करेंगे तो 3x² आगे प्लस 3 दूनी 6x माइनस 7 को x से करेंगे तो 7x और माइनस का 7 दूनी 14। सबसे पहले तो देखो 6x यहाँ पे है, ये आगे जाएगा तो माइनस का और 6x 6x पे हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। आदि का बाकी के बच्चों क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, पक्षांतर करने पर अभी 3x² बड़ा है तो 2x² 3x² की तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 3x आगे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का 9 आगे जाएगा तो प्लस का हो, यहाँ पे बच जाएगा क्या 0 बराबर 3x² और ये 2x² आया तो किसका हुआ माइनस का 2x², आगे किसका था माइनस का 7x, ये आगे आएगा तो किसका होगा प्लस का 3x, आगे किसका माइनस का 14 और ये माइनस का 9 आगे आएगा तो प्लस का 9, 0 बराबर 3x² में से 2x² जाएगा तो x² माइनस 7x में से 3x जाएगा तो माइनस का 4x माइनस 14 में से 9 जाएगा तो 5। इस 0 को आगे लिख दो और हमारी समीकरण क्या होगी, x² माइनस 4x माइनस 5 = 0। हमारे पास समीकरण आ गई, इसे हम सोल्व कर लेंगे और x का मान निकाल लेंगे, ठीक है ना। इससे पहले मैं समीकरण दे रहा था उसको सीधा सोल्व कर रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें समीकरण दे दिए, सबसे पहले हमने क्या बनाया, एक समीकरण बनाया और अभी समीकरण बन गया तो इसके हम क्या करेंगे, अब गुणनखंड कर लेंगे। x² माइनस 4x माइनस का 5 = 0। इस 4x के ऐसे टुकड़े करेंगे, जब गुणा करेंगे तो माइनस का 5x² आना चाहिए और जोड़ेंगे तो माइनस का 4x।
मैंने आपको बताया था जब इस प्रकार की कंडीशन होता है हम क्या करते हैं, देखो 5 गुणा 1 तो 5 है ना, 5 1 से गुणा कर देते हैं ना। अब माइनस का तो 5 कर देंगे, प्लस का क्या कर लेंगे 1, -5 में से प्लस का 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 4 ही तो बचेगा ना। x स्क्वायर माइनस 5x माइनस प्लस 1x और माइनस का 5 बराबर 0। देखो अंदर वालों को गुणा करेंगे 5 से 5 और x स्क्वायर, बाहर वालों को करेंगे 5x स्क्वायर। जब इनको जोड़ेंगे -5x में से 1x चला जाएगा तो माइनस का 4x ना, x यहाँ भी x बाहर ले लिया, यहाँ बचा x माइनस का 5 प्लस का 1 ले लिया, ये x माइनस का 5 और बराबर में 0। अब दो विनिष्ट गुणनखंड है, दोनों में से एक ले लेंगे, x माइनस का 5 1x प्लस का 1 और बराबर में 0। एक बार इसके बराबर 0 ले लेंगे, एक बार इसके बराबर 0 ले लेंगे, यानी x माइनस 5 बराबर 0 लेने पर x बराबर कितना है 5। अब x प्लस 1 बराबर 0 लेने पर x बराबर कितना है माइनस का 1। अतः समीकरण के मूल 5 तथा -1 है। अब जो क्वेश्चन है ना वो परीक्षा की दृष्टि से काफी मोस्ट है, यानी ये क्वेश्चन यदि गुणनखंड विधि से समीकरण को सरल करना आएगा तो ये क्वेश्चन आएगा, सबसे मोस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लो। परीक्षा की दृष्टि से 70% मोस्ट है, यदि यहां से कोई क्वेश्चन बनता है तो वो यही क्वेश्चन है। और इसे ध्यान से देखना, हमारे पास देखो सबसे पहले एक सर्वस्विका दी गई है a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, हमें लिखना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना है। देखो पहले मैं समझा देता हूं, ठीक है ना, पहले आप उदाहरण जैसे a की पावर 4 और b की पावर कितनी है 4, इसे हम a स्क्वायर की स्क्वायर कर सकते हैं माइनस, और b स्क्वायर की क्या कर सकते हैं स्क्वायर, क्योंकि 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो ये मान लो अकेला a है, ये अकेला क्या है b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a प्लस b, a माइनस। अब देखो a की जगह क्या है a स्क्वायर, b की जगह क्या है b स्क्वायर, तो a प्लस b यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कोष्टक a माइनस b यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी हम a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 की जगह कितना रख लेंगे ये रख लेंगे। अब इस चीज का तो आप ध्यान रखना, अब जब -4a स्क्वायर है तो माइनस या 4a स्क्वायर क्या है x है, कितना है 4a स्क्वायर x, इसके बराबर क्या रखेंगे, देखो ये दोनों जो टुकड़े आए हैं इन्हीं को रखेंगे, 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आगे प्लस का साइन लगा लेना, फिर से 2 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और बाहर क्या कर देंगे एक जगह x ले देंगे, करके देखो कर लो, या भी x ले लो, x दोनों जगह आएगा, करके देख लो। 2 को a से करेंगे तो 2a स्क्वायर प्लस 2 को b से करेंगे तो 2b स्क्वायर, x दोनों में ना x प्लस 2 को a से करेंगे तो 2a स्क्वायर माइनस 2 को b से करेंगे तो b स्क्वायर, और x क्या है, अब दोनों में क्या है x है, x हम क्या करेंगे बाहर ले लेंगे, तो यहाँ 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर से 2b स्क्वायर क्या होगा कैंसिल, 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर 4a स्क्वायर और x बाहर है, यानी 4a स्क्वायर x, यानी हम 4a स्क्वायर x की जगह क्या लिख लेंगे 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी 2 टुकड़े इन्हीं को काम में लेना, यानी 2 गुणनखंड आए थे इन्हीं गुणनखंड को काम में लेना, बस करना क्या आपको 2 लगाना है और बीच में प्लस और दोनों की x, बस इतना सा काम करना है। यानी अब करेंगे क्वेश्चन, कैसे करेंगे वो देखो,
पहले क्वेश्चन करने से पहले आप दोनों सूत्र रख देना, ताकि जब कॉपी चेक करें एग्जाम में तो उसे सीधा दीजिए, हाँ भाई ये चीज ने करके पहले से कर दी है, तो नीचे तक यदि कहीं मिस्टेक भी हो जाए तो वो इग्नोर कर देगा। कैसे? यदि आपने शुरुआत में स्टार्टिंग में सूत्र गलत लिख दिया तो नीचे देखेगा नहीं आपने सही किया है गलत किया है, वहीं पे वो क्या कर देगा, गलत कर देगा। क्यों? क्योंकि आपने स्टार्टिंग से क्या कर दिया, गलती कर दी। और यदि आप सुव्यवस्थित तरीके से पहले सूत्र लिखते हो कि ये सूत्र काम में आएगा, ये सूत्र काम में आएगा, बाद में उसे रखते हो, अब स्टार्टिंग में आपने एकदम बिल्कुल सही किया है, तो यदि लास्ट में थोड़ी बहुत गलती भी हो जाती है ना उसे इग्नोर कर देता। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में आपने कितना अच्छा काम किया। तो देखो सबसे पहले आपको सूत्र लिखने ही पड़ेंगे। कैसे? जैसे हमने a स्क्वायर a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 है, इसे हम क्या लिख देंगे, इसे हम लिख देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोष्टक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और एक तो 4 a स्क्वायर एक्स है ना, इसे हम क्या लिख देंगे, 2 कोष्टक a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और क्या एक्स है प्लस 2 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और क्या एक्स। यानी मैंने आपको सोल्व करके बता दिया ना, जब इसे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4 a स्क्वायर एक्स ही आएगा। यानी ये दोनों मान है ना, इसकी जगह तो ये रख दो, इसकी जगह ये रख दो, ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। रखो 4 स्क्वायर माइनस 4 a स्क्वायर एक्स की जगह हम क्या रख देंगे, बड़ा कोष्टक 2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक्स प्लस 2 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और एक्स और कोष्टक बंद। यानी हमने 4 a स्क्वायर एक्स की जगह क्या कर दिया, 2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बाहर एक्स है, प्लस 2 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बाहर क्या है, एक्स है, प्लस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 की जगह क्या रख देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आया क्या समझ में? और बराबर में क्या है, 0। देखो एक बार नीचे देख लो, यानी हमारे पास ये क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इसका सूत्र क्या होता है, ये सूत्र तो याद है। अब इसको क्या लिखेंगे, यानी दोनों के बीच प्लस लगा देना, बस देखो प्लस लगा दिया ना, और 2x दोनों से गुणा कर दिया। जब इन्हें काटाकाटी करेंगे तो यही आएगा 4 a स्क्वायर एक्स। अब 4 a स्क्वायर एक्स की जगह तो हमने क्या रख दिया, ये मान रख दिया, प्लस का प्लस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 की जगह हमने क्या रख दिया, ये ऊपर वाला मान रख दिया। अब यहां से कोष्टक खोल दो, ये 4 एक्स स्क्वायर कोष्टक खोले तो माइनस का ना 2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बाहर कितना है एक्स, क्योंकि ये माइनस का होगा, ये कोष्टक, ये भी कोष्टक है तो कोष्टक में रखेंगे। अब ये माइनस का तो ये किसका हो जाएगा, माइनस 2 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और एक्स प्लस आगे वाला सेम वैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में 0। अब देखो 2 अक्ष यहाँ पे भी है और 2 अक्ष यहाँ पे भी है ना, देखो 2 अक्ष इसमें भी है और 2 अक्ष इसमें भी है। 2 अक्ष हम क्या कर लेंगे, बाहर ले लेंगे। यहाँ क्या बचेगा, 2 दूनी 4 और क्या बचेगा x माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। देखो बचा ना, क्योंकि 2 अक्ष यहाँ था, 2 अक्ष आ गए, 2 अक्ष हमने बाहर ले लिया तो यहाँ तो 2 अक्ष बच गया, माइनस 2 अक्ष हमने बाहर ले लिया, a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहां भी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहां भी है। देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहां भी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहां भी है, तो a स्क्वायर और माइनस हमने क्या कर दिया, बी स्क्वायर बाहर ले लिया कोष्टक, तो यहां तो क्या बचेगा 2x, ये बाहर माइनस ये प्लस है तो ये माइनस का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने बाहर ले लिया और बच गया क्या a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और बराबर में 0। देखो 2 को बेनिस्ट बोल कर डाल आगे 2
उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गए तो दोनों में से एक उतार लेंगे और ये बाहरी वाला, यानी हमारे पास दो गुणनखंड आ जाएंगे। और कौन कौन से आएंगे? दोनों में से क्या ले लेंगे? एक ले लेंगे ना, यानी 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक तो ये है, एक क्या है 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बराबर में क्या है 0। देखो एक गुण दोनों में से ले लिया, उभयनिष्ठ में से और एक ये बाहर वाला ले लिया। अब देखो, अब एक बार इस गुणनखंड के बराबर 0 ले लो, एक बार इस गुणनखंड के बराबर 0 ले लो। 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0 लेने पर जब इसे सोल्व करेंगे तो ये माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आगे चला जाएगा। देखो कोष्टक माइनस का है तो 2x ये आगे जाएगा तो प्लस का बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां से x का मान निकालेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बटे में 2 आ गया। एक बार इसके बराबर 0 ले लेंगे, यानी 2x माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर 0 लेने पर अब ये माइनस का आगे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस का तो प्लस का होगा। अब यहां से x का मान निकालेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बटे में 2। अब अतः समीकरण के मूल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2 तथा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2 है। आगे नहीं समझ में? आसान सा है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि इनकी जगह रखेंगे क्या। और लास्ट 11वां क्वेश्चन है इसके अंदर, ए बी एक्स स्क्वायर, ए बी एक्स स्क्वायर, यानी क्वेश्चन है ए बी एक्स स्क्वायर प्लस कोष्टक बी स्क्वायर माइनस ए सी कोष्टक एक्स माइनस बी सी बराबर में 0। सबसे पहले हम इस कोष्टक को खोल देंगे, ए बी एक्स स्क्वायर का सेम प्लस बी स्क्वायर को एक्स से गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर एक्स माइनस AC को x से करेंगे तो AC x और माइनस का BC इक्वल टू 0। अब देखो B यहां भी है, B यहां भी है, x यहां भी, x यहां भी है, B यहां भी है, B यहां भी है, x यहां भी है, x यहां भी है। हम B x क्या कर लेंगे, बाहर ले लेंगे। यहां तो क्या बचा A, क्योंकि हमने B ले लिया, हमने एक x भी ले लिया तो यहां क्या बचा x प्लस एक b ले लिया तो एक b बच गया, x ले लिया माइनस c यहां भी है, c यहां भी है, c क्या कर लेंगे बाहर ले लेंगे, यहां बचा क्या ax, ये माइनस माइनस प्लस c हमने बाहर ले लिया, बचा b बराबर 0। दो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, दोनों उभयनिष्ठ गुणनखंड में से एक गुणनखंड बाहर ले लेंगे, ले लिया ना, और एक ये बाहर वाला हो गया bx माइनस का c और इक्वल टू 0। एक बार इस गुणनखंड के बराबर 0 लेंगे, एक बार इस गुणनखंड के बराबर 0 लेंगे, यानी ax प्लस b बराबर 0 लेने पर ये माइनस का हो जाएगा ना b, क्योंकि प्लस का आगे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा x माइनस बी अपॉन में ए। एक बार इसके बराबर 0 ले लेंगे, यानी बी एक्स माइनस सी बराबर 0 लेने पर या रखने पर एक ही बात है, ये माइनस का
सी आगे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और x बराबर क्या हो जाएगा c बटे में b। अतः समीकरण के अभिष्ट मूल -b बटे a तथा c बटे b है। यानी हमने एक्सरसाइज 3.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 था, उसमें 11% थे और 11 के 11 आपको मैंने करवा दिए, आराम से करना। तो ये 11 के 11 आपको याद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि परीक्षा में इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। और जो पिछला तो है वो तो बहुत ज्यादा मोस्ट है, जो पिछला क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा मोस्ट है। तो हमारी एक्सरसाइज पूरी हो गई है। कल हम एक्सरसाइज 3.4 करेंगे और 3.3 में हमने क्या किया कि गुणनखंड विधि से समीकरण को हल किया। मैंने 3 विधि बताई थी, एक गुणनखंड विधि बताई थी, दूसरी पूर्ण वर्ग विधि बताई थी और तीसरी बताई थी मैंने श्रीधर आचार्य सूत्र की विधि। तो हम एक्सरसाइज 3.4 के अंदर कौन सी, यह पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण को हल करना, यानी पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि। इस विधि से हम क्या करेंगे, समीकरण को सोल्व करेंगे। यानी ये विधि है, इससे हम क्या करेंगे, समीकरण को सोल्व करेंगे। यानी इस विधि से जैसे हमारे पास समीकरण होगी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये मान लीजिए समीकरण है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यदि x² का गुणांक जैसे 2 दे दिया, ये आ जाता 2x² प्लस 4x प्लस 5, ये मान लीजिए आ गया। तो हम क्या करेंगे, जो x² के गुणांक है ना, x² का गुणांक का भाग दोनों पक्षों में दे देंगे यदि है तो, और x² को हम क्या बनाएंगे 1। कैसे, यदि x² का गुणांक कितना है 2, तो इसमें भी पूरा 2 का भाग दे देंगे और यहाँ पे भी 2 का भाग दे देंगे। देखो आप 2 में 2 का भाग देंगे तो ये तो ऑटोमेटिक क्या होगा 1 हो गया। यानी x² के गुणांक को हम क्या बना लेंगे, आधा बना लेंगे। x² के गुणांक को हम क्या बना लेंगे, आधा बना लेंगे, सॉरी इकाई बना लेंगे। x² के गुणांक को क्या बना लेंगे, इकाई। यदि यहाँ पे 5 होता तो हम दोनों तरफ 5 का भाग दे देंगे, यदि यहाँ पे 7 होता तो दोनों तरफ हम 7 का भाग दे देंगे, यदि यहाँ पे 1 होता तो हमें भाग देने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें तो x² के गुणांक को इकाई बनाना पड़ेगा। पहली बात तो ये। सेकंड, जो x का गुणांक है ना, x के गुणांक का आधा करना है। यानी x का गुणांक जैसे b है तो b को हम क्या करेंगे, आधा, और आधा करने के लिए क्या करते हैं 2 का भाग देते हैं। आधा कर के उनका वर्ग दोनों तरफ क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद हमारे पास x का मान आ जाएगा। यानी आसान सी विधि है, कल करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज मैंने नॉर्मली बताया आपको, तो हम कल करेंगे पूर्ण वर्ग विधि एक्सरसाइज 3.4।